शुरू कर। नीचे देखें कि वो रास्ता किस तरह का है, कंक्रीट का है या सीमेंटेड है। ध्यान से उस रास्ते को देखें। अपने सामने दूर जाते हुए उस रास्ते को देखें कि वहां पर और क्या क्या दिख रहा है। वीरान है या पेड़ पौधे हैं या किसी जंगल के बीच का है।
ओवरऑल अपने लुक को देखें। देखें आपके हाथ में एक पर्स है।
आपका प्राउड से, सभी लोग प्राउड से आपने अभी 25 मिनट्स का मेडिटेशन किया है, ठीक है। और ये 25 मिनट में आपने अपनी करेंट इमेज को डिजायर इमेज तक कोशिश पहुंचाया करें है। कि एकदम और अगर शांति के इसे हम साथ बार बार बैठें, बार बार रिपीट चेहरे करते पे हैं, ये तो स्माइल। एक सभी लोगों के लिए कॉमन एक डिजाइन किया हुआ मेडिटेशन था। इसको आप अपने पर्सनल लेवल पे भी कर सकते हैं कि आपको फ्यूचर से क्या चाहिए, क्योंकि इसमें जैसे हम एक बहुत एक्सपेंसिव फुटवेयर पर्स हो सकता है, किसी की ये डिजायर ना हो कि किसी की और कोई इच्छा हो अपने फ्यूचर से, तो वो उस तरह से इस मेडिटेशन को डिजाइन कर सकता है। जरूरी नहीं है कि यही चीज हो, ये एक कॉमन लेके किया था। किसी का हो सकता है हेल्थ से रिलेटेड हो, तो ये सबके जो ये एक डिजायर इमेज है ये सबकी डिफरेंट हो सकती है। तो यहाँ पर चूंकि एक ग्रुप था तो इसलिए एक कॉमन लेके किया गया था कि ज्यादातर लोगों का ये एक डिजायर होता है। तो इसको आप चेंज करके भी कर सकते हैं। अब इसमें मैं कुछ लोगों के जरूर एक्सपीरियंस जानना चाहूंगी। तो सबसे पहले तो जानना चाहूंगी कि जब फर्स्ट टाइम हमने किया, निधि जी बताएंगी। चलिए निधि जी से ही शुरू करते हैं। फर्स्ट मेरा क्वेश्चन रहेगा कि जब फर्स्ट आपने इमेजिन किया तो आपकी रोड कैसी थी और चेयर किस चीज की थी? मैम चेयर जो मैं रोटियों में यूज़ करती हूँ कुशन वाली प्लास्टिक की चेयर थी, रेड हम्म। कलर का कुशन है। और रोड एकदम स्ट्रेट थी
और बीच में जो रोड पर अक्सर वो होते हैं व्हाइट लाइन्स होती है, एक व्हाइट लाइन जो होती है हाईवे पर, वो हम्म, व्हाइट लाइन थी। हाईवे थे ना। और आपके कॉस्ट्यूम कैसे थे, मतलब आपकी ड्रेस, आपके फुटवेयर? मैम जब आप जो कॉस्ट्यूम सब कुछ आपने ब्रांडेड किया, बट मेरे अंदर ब्रांडेड कुछ नहीं आया। मैं जो रेगुलर मेरा ड्रेस पहनती हूँ सूट, वो आया। हम्म, जब आपने हम्म, बोला कि इमेजिन करो कि ब्रांडेड शूज़ है, तो मेरे पैर में शूज़ नहीं थे। आप मतलब मैं उसको नहीं चाह रही थी कि वो ब्रांडेड शूज़ मेरे पैर में आए। बिल्कुल। फिर आपने बोला कि हाथों में वॉच ब्रांडेड हो, आपका ड्रेस ब्रांडेड हो, आपकी ज्वेलरी हो। तो उस वक़्त मुझे फ़ील हो रहा था कि देवता लोग आए हैं, ये सारा देने के लिए, बट मैं उनको बोल रही हूँ कि मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे संयम दे दो। वही मैंने बोला, ये देखिए डिजायर क्योंकि सभी की डिफरेंट होगी, यहाँ हम कॉमन लेवल पे कर रहे थे, है ना। बट डेफिनेटली आपका बहुत अच्छा हुआ। और ये जो इस टाइप के जो मेडिटेशन होते हैं, ये एक बार में सक्सेसफुल नहीं होते हैं। इनको जैसे आप कंटिन्यू सेम सेम करते जाएंगे ना, तो शायद आपका विजुअलेशन बहुत हाई हो जाएगा। फिर आपको ऐसा लगेगा कि सच में हो रहा है। तो इसको लेके आप अपना खुद का डिजाइन कर सकते हैं कि आप फ्यूचर से क्या चाहते हैं, क्योंकि सभी की डिजायर इमेज डिफरेंट होती है ना। कि हो सकता है कोई बहुत ब्रांडेड में जाता है, तो कोई हो सकता है कुछ भी नहीं चाहता है। सभी की डिफरेंट है, तो वो आप अपने हिसाब से उसको कस्टमाइज करके डिजाइन कर सकते हैं, है ना। चलिए श्वेता जैन जी। सो निधि जी, आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा रहा है ना? हाँ, मैम मैम बहुत जी अच्छा वाला अच्छा मेडिटेशन रहा था। मैम। और एक मिनट, एक्चुअली शायद दो श्वेता जैन है, तो अच्छा दोनों ने दीदी पहले आप बता दीजिए। आप मैं बोल दीजिए बोलूं? श्वेता जी, बोलिए। ओके। अच्छा रहा मैम। जैसे जैसे आप बोलते जा रहे थे वैसे वैसे ही मैंने मेरा सारा बेस्ट सिलेक्ट करती जा रही हम्म, थी। लाइक मुझे पता नहीं है कि आपने वहां पर एक्चुअल में खड़े होने को बोला था या नहीं बोला था। मैं खड़े हुई थी और वॉक भी करा था मैंने। आपने कहा था कि हम एक्चुअली वो आप करते भी हैं तो कोई उसमें वो नहीं है प्रॉब्लम। इट्स ओके, क्योंकि ये क्रिएटिव मेडिटेशन की तरफ चला जाता है ना, जिसको डायनामिक मेडिटेशन हम बोलते हैं। ओके तो यदि आप करते भी हैं तो इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आपकी जो अवेयरनेस जिस चीज से जुड़ी है वो नहीं छूटना चाहिए, जी। है ना। श्वेता जी। और मैम मैंने तो आपने जैसे ही वो रोड बोला तो मुझे ऐसा लग रहा था मैं किसी मतलब चारों तरफ सिर्फ ग्रीनरी है, एक कंक्रीट की सड़क है, बहुत लंबा रास्ता है, वहाँ कोई नहीं है। और चेयर भी मेरी वुडन की थी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी। हम्म, हाँ, उसमें डिज़ाइन भी मतलब वो मैंने पहले कभी नहीं देखा था, उस चेयर पे मैं बैठी हूँ। और सब कुछ बहुत अच्छे कपड़े वगैरह भी मैंने बहुत अच्छे पहन रखे थे। और ज्वेलरी वगैरह भी मतलब सब बहुत अच्छा था। मतलब जब मैंने फर्स्ट इमेज भी देखी अपनी तो मैंने अपने आप को ब्रांडेड में ही देखा। मतलब मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ। और जैसे ही एयरपोर्ट वाले उसमें जब आपने इमेजिन करने के लिए कहा, तो वो ऐसा लग रहा था जैसे सच में वो डिज़ायर है कि हम चाह रहे हैं अपनी लाइफ में कि मतलब हम कुछ करें आगे। मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि हमें इतना सारा सब कुछ वो मिले, बट एक एक बात हमको लेना चाहिए कि हम आगे बढ़ें उसमें। तो वो एक एक्चुअली आप डिजायर इमेज को क्रिएट कर पाए, हाँ, मतलब मैं अपने है आप को ना। फ़ील कर रही थी, वो जो आप बोल रहे थे ना आपकी हेयर स्टाइल ऐसी होनी चाहिए, आपके कपड़े ऐसे हैं, तो मैंने अपने आप को बिल्कुल वैसे ही वो किया कि मैं ज्वेलरी भी मैंने डायमंड ही वियर किया हुआ है। मेरे पास बैग जो है तो उसमें सिर्फ़ मतलब फ़ोन-वोन कुछ नहीं, उसमें सिर्फ़ पैसे हैं, डॉलर्स हैं। आज तो मैम मैंने भी ना डॉलर से भरा हुआ ही पर्स इमेजिन किया था बिकॉज आज मेरे बाई चलिए, तो चांस थोड़े ऐसा थोड़े हुआ था डॉलर कि हम लोग मैंने भी सबको भी डॉलर्स पहुंचा आज देख दीजिएगा। रही थी अपने बॉक्स में। तो वही डॉलर्स मैंने अपने पर्स में भरा हुआ देखा था, मैंने तो उससे डॉलर्स ज्यादा भरा हुआ तो है देखा भी था। नहीं, बट मैंने इमेजिन वही किया था जब मैंने एयरपोर्ट पे अपना बैग देखा तो उसमें डॉलर्स हैं, बहुत सारा अमाउंट है और कुछ भी नहीं है। ओके, सिर्फ चलिए, मनी गुड है। गुड। बाकी मतलब जो आपने कहा कि आप बंद कर दीजिए, तो भी मैं वहीं स्टक होना चाहती थी कि नहीं मैं बस यहीं पे ही रुकी रहूँ, मुझे नहीं जाना यहाँ रुकी से। रहो। साक्षी जी। जय जिनेन्द्र मैम, जय जिनेन्द्र जय सबको। जय। मैम एक्चुअली जब आप पहले स्टार्टिंग में आज्ञा चक्र कह रहे थे ना,
तो वो मुझे वो जो बैकग्राउंड में म्यूज़िक चल रहा था ना, मेरा नाम हो रहा है, तो वो एक तो महाराज जी की विद्यासागर महाराज जी की इमेज और एक वो मेरा नाम हो रहा है। हुँ, तो और जो फर्स्ट रोड आपने बोला, तो वो एक हुँ, ब्रिज था, एक और जिसके साइड्स में वाटर वाटर ग्रीनरी और मैं उस पे ग्लास चेयर पे बैठी हूँ और बड़े अच्छे ड्रेसअप में। और उसके बाद सेकंड में जब रनवे पे पहुंची ना, तो वहां मैं एक सेलिब्रिटी थी। पर्स में तो मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया बट मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि मैं एक सेलिब्रिटी बन गई हूँ और वो इतनी वाव वाली सेलिब्रिटी कि बस वहां से वो इमेज आगे जा ही नहीं रही थी, ना पीछे जा रही थी ना आगे जा रही थी, बस वो आगे वहीं जा स्टक रही हो गई थी। मैं। तो गुड। मतलब मैं तो एक कोई बात सेलिब्रिटी नहीं। हूँ। साक्षी जी, हम लोग टीम वर्क में इसीलिए काम करते हैं कि जिनके पास डॉलर ज्यादा उनसे हम थोड़े डॉलर ले लेंगे और अपनी सेलिब्रिटीज थोड़ा उनको दे देंगे है ना। तो रियली इसीलिए मैम, ये इट्स टू टीम गुड। वर्क मतलब है। आपने जो कहा ना अपने डिजायर पे पहुंचने के लिए सीरियसली एक रास्ता दिखाया कि अब मेरे को अपने आप को इमेजिन जो करना है ना, मैंने हाँ, ऐसे ही करना है। अब ये तो देखिए एक एग्जाम्पल था जो हमने मेडिटेशन के किया। अब आपको अपनी ये सोचना है कि मुझे कैसी डिजायर इमेज चाहिए, क्योंकि हम शायद वो भी नहीं सोचते हैं कि मुझे कैसी चाहिए है ना। कई बार तो ऐसा होता है कि हम खुद ही कंफ्यूज रहते हैं कि हमको चाहिए क्या है। तो आपको वो एक सोचना है, वो क्रिएट करना है और कोशिश करना है कि 24 घंटे में कम से कम 2-3 बार आप उस इमेज को अपने आज्ञा चक्र पर लेकर आए, है ना। जिससे जब भी आप मान लीजिए आंख बंद कर रहे हैं तो वो एक विजुअलाइजेशन, और उसको और थोड़ा सा फास्ट करने के लिए हम ये भी बोलते हैं कि आप कुछ वैसी ही इमेज मिलती जुलती करके और अपना पिक लें। और जैसे आप मोबाइल का स्क्रीन सेवर है वो बना के रखें कि वो इमेज बार बार आपकी आंखों के सामने आए। ठीक है। तो इस तरह का आपको इसमें आगे काम अभी मैम करना मुझे भी है। अपना बताना है। हाँ, अभी बहुत सारे लोग हैं, मैं सबका सुनूंगी, है ना। बता, आप ही बता दीजिए, चलिए हर्षा जी। मैम स्टार्टिंग में तो मुझे आज्ञा चक्र में कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, आप जो बोल रहे थे। फिर आगे जाके हाँ, मैं प्लास्टिक की चेयर है और मेरे हेयर स्टाइल बहुत सुंदर है, मतलब मैं अपने आप को एकदम दुबला इमेज कर लिया मैंने। और पर मैं सूट पहनी हुई हूँ। फिर थोड़ा और आगे बढ़ के जब आप बोल रहे थे कि सब लोग मतलब कॉन्ग्रेचुलेशन कर रहे हैं, और तो मुझे ये था कि मैं फाइनली पीएचडी मेरी कंप्लीट हो गई है और मैं महाराज जी के पास हूँ, मुझे महाराज जी का आशीर्वाद मिला है। और मुझे सिर्फ डॉक्टर नाम दिख रहा था अपने आगे कि हाँ मैं गुड, फाइनली डॉक्टर बन गई हूँ, मुझे जो बनना है। गुड। और बीच देखिए वाले जो ये एक डेफिनेशन थे वो थोड़े अलग डिजायर इमेज नहीं हो गई, थे, है ना। वो तो क्लियर नहीं थे बीच में, मतलब ब्रांडेड कपड़े और वॉच है और एक्चुअली बैग देखिए भी नहीं इसमें आया। क्या था, मैं आपको बताऊं। ये मैंने एक कॉमन क्रिएट किया था, डिजाइन किया था। तो इसमें जो चीज आपकी डिजायर नहीं थी, आप उसको स्किप करते गए, क्योंकि हम हम्म, उसी चीज को पकड़ पाते हैं जो हमारी डिजायर होती है। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, अगर सपोज आपको 4 व्हीलर खरीदनी है, ठीक है। आप बहुत सारे शोरूम सर्च करते हैं, आप कोई एक मॉडल थोड़ा पसंद कर लेते हैं कि हाँ ये ठीक है, ये लगभग फाइनल है। आप देखिए रोड पे आपको हर चौथी गाड़ी वो दिख जाएगी कि अरे ये तो वही मॉडल है ना। या आपको सपोज एक सोफा खरीदना है, तो आप जितने फर्नीचर के शॉप पे जाएंगे या किसी के भी घर जाएंगे, तो सबसे पहले वो सोफे पे ही आप फोकस करेंगे कि अरे ऐसा था, ऐसा होना चाहिए था, है ना। तो ये चीज जो है ना, हम सिर्फ अपनी डिजायर चीज को ही पकड़ते हैं, बाकी चीजें अपने आप स्किप हो जाती हैं, हम चाहें या ना चाहें। तो इसीलिए कई लोगों को जो कुछ चीजें वो नहीं कर पाए होंगे, उसका रीजन यही होगा, है ना। रितु जी। मैम सबसे पहले तो बहुत बहुत थैंक यू। आप जिस तरह से लेकर के जाते हो ना, हम आपके साथ ना जैसे बह जाते हैं, जैसे जैसे आप ले जाते हो। और मैंने तो बिल्कुल कोई दिमाग नहीं लगाया, जैसे जैसे आप बोलते गए वो मैं सोचती गई। आपने ज्ञान चक्र पे बोला, ज्ञान केंद्र पे, तो आज सुबह ही महाराज जी ने उस पे कराया था आज्ञा चक्र पे, अरहम से कराया था, तो आ को वाइट कलर से दिखाया था, तो मेरा उस पे फोकस गया। और जैसे जैसे आप बता रहे थे, आपने बोला वुडन चेयर तो मुझे वुडन दिखने लगी, आपने बोला प्लास्टिक, आपने बोला सोफा जैसी, तो मेरे को मतलब वही फॉर्म की सब चीजें चेंज होती जा रही थी। और जब आपने बोला आपने ब्रांडेड घड़ी पहनी है, तो मुझे कोई बहुत ज्यादा ब्रांडेड का कोई ऐसा वो नहीं है,
लेकिन बाई चांस बच्चों ने, मेरे 3 बेटे हैं, तीनों ने मिलके मुझे एक ब्रांडेड बहुत सुंदर घड़ी दी थी और वो आज मैंने पहनी हुई है। तो ओके। उसके बाद मेरे फेस पे जो स्माइल आती गई, आप जो बोलते गए, फिर तो मैं सेलिब्रिटी बन गई और इतना अच्छा वो गया कि मन नहीं कर रहा था कि बाहर आने का। बाहर आने। थैंक यू रितु जी। है ना? प्राची जी। प्राची जी शायद बाहर हो गई है ना? सविता जी आप तब तक बता दीजिए। सबसे पहले थैंक यू मैम। मैं मैंने आज काफ़ी, मतलब मैं बहुत कम पूरी मेडिटेशन कर पाती हूँ, मैं सो जाती हूँ बीच में, मुझे नींद आ जाती है। आज आप सोए नहीं थे लेकिन हाँ, आज मैंने मेरा पूरा ध्यान किया। आप पर था। हाँ जी, आज पूरा किया तो उससे बहुत अच्छा लगा। और जैसे-जैसे आप बोलते जा रहे थे और मैडम जब आपने वापस आने के लिए बोला तो मेरा वापस आने का दिल नहीं कर रहा था। फिर भी मैं इसलिए वापस आई हूँ, कभी मैं बैठी रहूँ और क्लास भी डिस्टर्ब हो जाए, सारे सोचे यही अलग ही बैठी है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, है ना? नहीं, मैंने कहा कभी मैं इसी में खोई रहूँ, आवाज़ तो सुन ही रही थी आपकी बाद में भी, पर वापस आने का दिल नहीं कर रहा था। इसलिए आज ये मुझे बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस हुआ, क्योंकि मैडम मुझे मेडिटेशन मतलब पूरी कभी बहुत कम होती है, रेयरली। मैं मोस्टली सो जाती हूँ बीच में, हम्म, मुझे सुनता नहीं। तो आज का एक्सपीरियंस चलिए तो कोई बात नहीं। जस्ट आज वाओ आप था। सक्सेसफुल पूरा अवेयरनेस के साथ कर पाए, इसके लिए आपको बधाई। ये एक्चुअली शुरुआत है, आपको धीरे थैंक यू धीरे मैम। आप थैंक यू और मैम अच्छा कर आपको। पाएंगे। थैंक थैंक यू। यू मैम। चलिए प्राची जी। हाँ यस मैम। मैम आज मुझे हुआ, आज इमेजिन लास्ट क्लास में मुझे नहीं हुआ था, बट हम्म। आज मैंने देखा कि अपने आप को कि एक वो छोटा सा लकड़ी का ब्रिज होता है ना, उसके बीच में एक वुडन चेयर जो मैं हमारे बचपन में हमारे घर में थी, मैं उस पे बैठी हुई हूँ। और ब्रांडेड जैसा तो कुछ नहीं था, मैंने अपना फेवरेट मिनी ड्रेस पहना हुआ था, अपने फेवरेट फुटवेयर्स पहने हुए थे। और बाकी आप जो जो बोलते गए वो सब इमेजिन हुआ। लेकिन अभी मतलब आपने बोला ना कि आपको जो चाहिए वो सब कुछ आपने पा लिया है, बट ऐसा कुछ मुझे नहीं लगा। एंड आपने बोला था एक कि आपके रास्ते में किसी ने बाधा डाली हो, तो ऐसा भी मुझे कोई नहीं दिखा। बाकी ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। चलिए थैंक यू प्राची जी। रिंकी जी। मैडम। नमस्ते मैम। नमस्ते। अच्छा यहाँ रिंकी भी दो है। चलिए रिंकी सिंघई जी पहले बोल लें, फिर आप बोल लीजिए। ठीक है? सबसे पहले मैडम थैंक यू, आपको बहुत बहुत धन्यवाद इतना अच्छा वेलकम। मेडिटेशन मेडिटेशन कराने के लिए। मुझे जो फील हुआ, सबसे पहले आज्ञा चक्र पे मैंने ध्यान लगाया, तो मुझे एक झंझनाहट सी होती है ना, वो सबसे पहले महसूस होती है हमेशा ही जब भी मैं लगाती हूँ ध्यान। हम्म। और फिर थोड़ा सा ब्लैकनेस, ब्लैक के बाद धीरे धीरे वो येलो, येलो से धीरे धीरे वो व्हाइट होता है। मेरे हम्म। साथ ये होता है ऐसा। ये फिर सभी के साथ डिफरेंट होता है, इसलिए ये, कोई दिक्कत और फिर धीरे से फिर आपने इमेजिन किया कि आप ऐसे रोड पे जाओ, तो मैंने देखा मेरे रोड जो थी वो मिट्टी की थी, येलो मिट्टी जो होती है ना, वो पूरी नहीं। मिट्टी की थी। उसमें मैं बीच में बैठी हूँ और चेयर वुडन की थी, और फिर इमेजिन करते करते मेरी जो घर की डाइनिंग टेबल की चेयर होती है वो उसमें आ गई मैं, है ना, इसमें वो दिखी। फिर मैं व्हाइट कलर का सूट पहनी हूँ, रेड चुन्नी है, व्हाइट जूतियां है मेरी, और और अच्छे से उसी से मैचिंग करती मैंने ज्वेलरी पहन रखी थी। और मैं घूम रही हूँ चारों, कुछ देर चेयर में बैठी, फिर चली चारों तरफ देखा तो मिट्टी के साथ मुझे बहुत सारे पेड़ पौधे दिखे। इतना इमेजिन मेरा उस समय का था। फिर आप देखिए इट मीन्स जो आपने फर्स्ट मेडिटेशन किया था उसके विजुअलाइजेशन में और आज में काफी इम्प्रूव जी। है ना? आप लोग खुद भी फील कर रहे और होंगे ये मैम कि एक जो और थोड़ा फर्स्ट सा टाइम। आगे का एक्सपीरियंस, फिर जी। एयरपोर्ट गए तो वहां से मैंने पूरा, जैसे शुरू से मेरी एक इच्छा थी कि वो एक तो वो ऑफिस वाली ड्रेस होती है ना, पैंट और एक हम्म। हाईनेक की शर्ट और एक उसमें कोट, उसी से मैंने ब्रांडेड मेरा है मतलब, और एक बढ़िया हेयर स्टाइल, शॉर्ट बॉल, हाँ और हाँ। बढ़िया। और सामने मेरे मम्मी पापा खड़े हैं, उन वो मेरी सक्सेस को देख के खुश हो रहे हैं, उनकी आंखों में आंसू। मैं भी उनके पास गई, उनको बहुत अच्छे से मैंने हग किया, गले लगाया, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे सब खड़े हैं। मतलब ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। चलिए तो देखिए अभी थोड़ा सा आप लोग का बार बार मैं इसलिए एक्सपीरियंस सबका पूछ रही हूँ क्योंकि क्या उससे ही मैं कैलकुलेट कर पा रही हूँ कि आप लोग कितना आगे जा रहे हैं, है ना? अब लास्ट वीक जो हमने किया था तो मैंने आप लोग को बोला था कि आप लोग उसको दोहराइएगा, तो कोई रिपीट कर पाया क्या?
मैम 2 दिन हुआ, उसके बाद नहीं हो रहा था। 2 दिन तो हुआ, कोशिश करी, लेकिन जो आप जैसे जब कराते हो ना, तो वो चीज़ें ना आधी से ज़्यादा तो दिमाग में ही नहीं आ रही थी कि किसको कितना धन्यवाद, किसको किस चीज़ के लिए हाँ, धन्यवाद। एक्चुअली क्या रात है को मैम कि सोते वक़्त ज़रूर ग्रैटिट्यूड किया था कि मेरे आज दिन भर में जितनी भी सभी ने मेरी जो हेल्प करी है, उसके लिए मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ। मेरे माने घर पे कोई भी जिसने भी मेरी छोटी से छोटी चीज़ें मेरी हेल्प करी, मैं ये बोल के ज़रूर मैंने श्वेता जी आप कुछ बोलना चाह रही हैं? जी। मैम ये जो थैंक्स वाला था, एक्चुअली पहले भी मतलब मेरी अंदर से ये थी एक हमेशा ग्रैटिट्यूड के उसमें मैं रहती ही हूँ हमेशा। जो भी मुझे मिला है या जो मुझे मिलता है, हर उस चीज़ के लिए, वो बहुत छोटी-छोटी चीज़ें भी हो सकती हैं, जिससे मतलब बच्चे खुश हैं, बच्चे अच्छे हैं या हेल्दी हैं, तो उसके लिए भी ग्रैटिट्यूड है। हम आज कुछ अच्छा कर पा रहे हैं या हमें कहीं जाना है या कुछ भी जो भी है उसके लिए। बट अब ऐसा हो गया कि अब हर छोटी चीज़ के लिए थैंक यू निकलता है। मतलब जैसे पहले ये नहीं होता था, जब आपने वो मेड वाला कहा था ना, तब उस समय समझ में आया कि वाक़ई इन लोगों की वज़ह से हमारा काम कितना ईज़ी हो जाता है। हम कितना टाइम अपने लिए निकाल पाते हैं। तो अब उनके लिए भी थैंक्स निकलता है मन से हमेशा। तो ऐसा किसी और के साथ हुआ क्या कि थम्स अप करके ही बता दें कि वो मेट को भी अब काउंट करने, मतलब ऐसे लोगों मैम को मेड को काउंट तो हम करने लोग लगे? पहले भी बोलते थे, मैम जैसे डेली मैं बोलते वही हैं बोल जब वो रही हूँ कि जाती है घर से काम कई करके। कई ऐसे लोग होते हैं ना कि जिनको हम अनदेखा कर देते हैं, उनको भी हम थैंक्स बोलने लगे। ऐसा हुआ? जैसे सपोज हम खाना खा रहे हैं, तो हम उस किसान को अनदेखा कर देते हैं जिसने वो ग्रो किया है, उसको तो हम कभी याद भी नहीं करते, है ना? तो ये जो ग्रेटिट्यूड का लेवल जैसे जैसे आपकी जीवन में बढ़ेगा ना, तो ऑटोमेटिक चीजें बहुत अच्छी होती जाएंगी। बहुत ज्यादा आपका फ्यूचर जो है वो सिक्योर होता जाएगा और ब्राइट होता जाएगा। ठीक है? तो अब इस वीक आपको जो करना है, वो अपनी एक तो इमेज क्रिएट करनी है, जो डिजायर इमेज है। सोच समझ के क्रिएट करिएगा, क्योंकि सबकी डिफरेंट रहेगी, किसी की भी सेम नहीं रहेगी, है ना? और जो भी आपकी डिजायर इमेज है, आपको करंट इमेज से डिजायर इमेज तक जाना है। ठीक है? तो वो आप धीरे धीरे जब करेंगे, तो फिर एक समय ऐसा आएगा कि मान लीजिए आपने 2 दिन 3 दिन या 4 दिन किया, कि आपको करंट इमेज की जरूरत ही नहीं रहेगी। आप आंख बंद करेंगे और डायरेक्ट आपकी जो डिजायर इमेज है वो आपको विजुअलाइज होने लगेगी। ठीक है ना? तो जब वो विजुअलाइज होने लगे, तो फिर आपको कोशिश करना है कि दिन में कई बार जब भी आप फ्री हैं, तो आराम से आंख बंद करके बैठ गए और उस इमेज को देखा। तो जब भी आप फ्री रहते हैं या जब भी आप आंख बंद कर रहे हैं, तो अपने उस इमेज को विजुअलाइज करें। ठीक है? तो आज का ये होमवर्क है, नेक्स्ट वीक तक। फिर नेक्स्ट वीक हम इसको मेडिटेशन को और आगे ले जाएंगे, है ना? कुछ चक्र मेडिटेशन पर भी आएंगे, और मेडिटेशन की थ्योरी भी मैंने आप लोग को बोला था कि वो भी लेना है। तो मेडिटेशन की थ्योरी पर भी हम आगे आएंगे, है ना? तो इसको आप लोग अभी 1 हफ्ते करें, तो डेफिनेटली आप लोग अपने लाइफ में बहुत सारे चेंजेस पाएंगे, है ना? और इसको आप 2 in 1 ऐड कर सकते हैं। 2 in 1 कैसे ऐड कर सकते हैं कि जैसे आप एक इमेज तो क्रिएट कर रहे हैं, और वो इमेज क्रिएट हुई, उसमें जितने भी लोग जैसे बोलते हैं ना कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट जैसे भी हेल्पफुल हैं या नहीं भी हैं, हम सबको थैंक्स भी बोल रहे हैं। क्योंकि कोई भी इमेज क्रिएट करने में आप एकदम पर्सनल नहीं कर सकते हैं, मतलब बहुत सारे लोगों का, बहुत सारी चीजों का सपोर्ट होता है ना? तो इन दोनों को आप मर्ज करके कर सकते हैं। ठीक है? तो ऐसा ये आप करिए 1 हफ्ते तक, तो डेफिनेटली आपको बहुत सारे लाइफ में चेंजेस मिलेंगे। ठीक है? चलिए, मैम तो हम आपने बोला था आपकी कुछ मेडिटेशन की है क्लासेस, उनका लिंक मिल सकता है? एक्चुअली मेडिटेशन की जो वो पर्सनल लेवल पर है, ग्रुप वाली नहीं है। तो कुछ अब मैं सोच रही हूँ शुरू करने की, क्योंकि पर्सनल लेवल पे क्या होता है कि वो बहुत एक्सपेंसिव हो जाती हैं। जो पर्सनल मॉर्निंग में मेरी सारी पर्सनल रहती, तो मैं सोच रही हूँ कि अगर ग्रुप में कुछ 8-10 लोग ऐसे तैयार हो जाएं, तो फिर एक ग्रुप को लेंगे, तो उसमें क्या सभी को थोड़ा सा
कन्वीनियंट भी हो जाएगा और कंटिन्यू भी हो जाएगा। मैम उसके लिए हमने आपको बोला था कि हम लोग हैं रेडी। हाँ, ये अपन इसी क्लास को कन्वर्ट कर लेंगे थोड़ा सा, मतलब टाइमिंग देखना पड़ेगा क्योंकि ग्रुप में क्या होता ना, सबके टाइम डिफरेंट हो जाते हैं, सबसे बड़ी जो ग्रुप में दिक्कत होती है ना। फिर जो ग्रुप होगा वो उसका